नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ एडीमा कैसे होता है, केवल और केवल किस प्रकार से बॉडी में एडीमा डेवलप होता है। आज इसके ऊपर जो हम लोग बातचीत करेंगे पूरा डेप्थ में। तो आइए शुरू करते हैं। एडीमा के लिए जो है हमारा नेफ्रॉन सेल जो कि किडनी में पाया जाता है वो जिम्मेदार है। जब वो पूरी तरह से ठीक से फंक्शन नहीं करता है तभी एडीमा होता है। इसको हम डेप्थ में जानेंगे, ये कैसे डिसफंक्शन करता है और कैसे पूरी बॉडी में हमारे फ्लूइड धीरे धीरे जमा होता जाता है और एक व्यक्ति उसको एडीमा की समस्या हो जाती है। तो इसके लिए देखें, हमारे किडनी में नेफ्रॉन सेल्स होते हैं। मान लो ये किडनी है और नेफ्रॉन सेल्स यहाँ से शुरू होते हैं। जैसे कि ये एक नेफ्रॉन सेल मैंने बनाया हुआ, ये किडनी इतनी बड़ी है, एक नेफ्रॉन सेल यहाँ से शुरू होके ऐसे ऐसे से नीचे तक जाता है। पूरा बहुत लंबा होता है नेफ्रॉन सेल। और हमारे दोनों किडनीज़ में तकरीबन दोनों में मिला के 24 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। 24 लाख नेफ्रॉन्स। इनका काम है छानना चीज़ों को, हमारे ब्लड से जो अनावश्यक चीज़ें हैं, जो ख़तरनाक चीज़ें हैं, उनको शरीर से बाहर कर देना। ये इसका काम है किडनी का। ये मैंने एक नेफ्रॉन सेल बनाया है। हमारे शरीर में तकरीबन 24 लाख नेफ्रॉन सेल्स होते हैं, यानी कि 24 लाख छानने वाली मशीन है, आप यूँ कह सकते हैं, चीज़ों को छानने वाली। अब ये काम कैसे करते हैं और ये डिसफंक्शन कैसे करता है, देखें। ये जो ये हमारी ये ब्लड की यहाँ से ये आर्टरीज़ है, ठीक है, ये कैपिलरीज़ है और ये भी फर्दर आर्टरीज़ ही है। जनरली क्या होता है कि बाकी चीज़ों में यहाँ वेन्स आ जाता है, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ ही आर्टरीज़ हैं। यहाँ से खून आ रहा है और यहाँ कैपिलरीज़ में आके यहाँ से खून नीचे जा रहा है, छन रहा है। ये जो है यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, इसे इंडोथेलियल सेल बोला जाता है। ये वाला जो एरिया है, जो पहला वाला एरिया है, इसमें होता क्या है कि फेनेस्ट्रेशंस होते हैं, यानी कि छेद होते हैं, छिद्र होता है। ये जो पहला वाला चीज़ है इंडोथेलियल सेल्स, उस छिद्र की जो चौड़ाई होती है वो होती है 70 से 100 नैनो मिलीमीटर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि 70 से 100 नैनो मिलीमीटर वाले जो भी पदार्थ है वो यहाँ से निकल जाएंगे, नीचे पास आउट हो जाएंगे। उससे बड़े सभी चीज़ वो अगेन ब्लड में चले जाएंगे, लेकिन उससे छोटी चीज़ें जितनी भी हैं वो उसको छान के नीचे भेज देगा। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है, इसे बोला जाता है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो एरिया है, ये जो देख रहे हैं आप खाली वाला, इसे बोला जाता है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसिकली नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। कहते हैं कि जो किडनी है वो दो प्रकार से जो है चीज़ों को छानता है, दो प्रकार से ये कार्य करता है। एक तो ये साइज़ के द्वारा छानता है और दूसरा जो है ये चार्जेस के द्वारा छानता है। चार्जेस का बहुत महत्व है किडनी में। अगर चार्जेस ना हो तो मैं आपको बता दूं, ये जो तीसरा वाला पार्ट है विच इज़ कॉल्ड एपिथेलियल सेल, विसरल एपिथेलियल सेल, ये जो नीचे वाले हैं, ठीक है, इसकी जो इसमें जो छिद्र होता है उसमें से 20 नैनोमीटर के जो भी 20 नैनोमीटर या उससे छोटे वाले जितने भी चीज़ होगा उससे छान देगा। और ध्यान रहे कि एल्ब्यूमिन जो कि हमारे ब्लड में घूमता रहता है, ठीक है, जो कि लीवर द्वारा बनाया जाता है, उसका बेसिकली कार्य है ब्लड के प्रेशर को मेंटेन रखना, ठीक है। अगर प्रेशर नहीं होगा तो आपके पूरी बॉडी में खून नहीं जा पाएगा। तो आप उसके कार्य को आप समझे कितना इम्पोर्टेंट है। जो कि एल्ब्यूमिन है, प्रेशर को मेंटेन करने में मदद करता है। अगर वो नहीं होगा तो पूरी बॉडी में प्रेशर नहीं बनेगा और पूरे शरीर में खून नहीं पहुंच पाएगा। होता क्या है, एल्ब्यूमिन का साइज़ भी
20 नैनोमीटर है। 20, ये भी 20 को छान सकता है, वो भी 20 है, वो 20 क्या करेगा, निकल जाएगा। लेकिन बिकॉज़ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और उसका भी चार्ज नेगेटिव है, उस नेगेटिव चार्ज की वजह से वो छन नहीं पाता है, अदरवाइज़ वो छन के नीचे आ जाता है और शरीर से बाहर हो जाता है और हमारी बॉडी में एल्ब्यूमिन की कमी हो जाती और हमारा ब्लड प्रेशर बिल्कुल डाउन हो जाता। और ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है पूरी शरीर में जो है खून नहीं पहुंच पाएगा। तो इस प्रकार से इन दोनों के कार्य को हमने समझा। इसका जो छानने का जो साइज़ है वो है 20, ठीक है, 20 नैनोमीटर, और एल्ब्यूमिन का साइज़ भी 20 ही होता है। तो इस प्रकार से हमने समझा। चलिए अब हम आगे समझते हैं। यहाँ से ऐसे छनते छनते जो है यहाँ ये जो एरिया है, ये वाला एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, या ये वाला एरिया, यहाँ पे 65-70% चीज़ों का अब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। सोडियम, पोटासियम, पानी, जो भी सारी चीज़ें हैं, प्रोटीन आ गया है तो गलती से वो भी यहाँ से छान लिया जाता है। कुछ हिस्सा जो है इस एरिया में भी छनता है और बहुत सारा हिस्सा जो है यहाँ से नीचे चला जाता है। अब देखिए गड़बड़ी होती कहाँ पे है, एडिमा डेवलप कैसे करता है। जैसे ही ये वाला एरिया, ये जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, या फिर ये नीचे वाला जो एरिया है, ठीक है, ये डिसफंक्शन करना शुरू कर देता है, या फिर ये जो बीच वाला है जो नेगेटिवली चार्ज है, ये डिसफंक्शन करना शुरू कर देता है, तो एल्ब्यूमिन छनना शुरू हो जाता है, एल्ब्यूमिन नीचे आना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में जो हमारा किडनी है एल्ब्यूमिन को बाहर कर देता है शरीर से। तो इस प्रकार से होता क्या है, देखें, अब जैसे कि एल्ब्यूमिन बाहर हो जाएगा तो मान लो हमारी आर्टरीज़ हैं, ठीक है, आर्टरीज़ हैं, और आर्टरीज़ के बाद कैपिलरीज़ हैं, ठीक है, छोटी छोटी कैपिलरीज़ है। उन कैपिलरीज़ में प्रेशर मेंटेन होता है, ठीक है, प्रेशर जिसको बोला जाता है व्हाट प्रेशर वी कॉल्ड हाइपोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। मान लो ये कैपिलरी है, एक कैपिलरी मैं बना देता हूँ, ठीक है, दिस इज़ अ कैपिलरी, राइट। ये जो इनिशियल वाला जो एरिया है, यहाँ वाला ये जो हिस्सा है कैपिलरी के शुरू वाला, विच वी कॉल्ड हाइपोस्टैटिक, इसका जो प्रेशर जो है ये चीज़ों को यहाँ से बाहर करता है। जैसे कि मान लो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, कोई हार्मोन है, ठीक है, ब्लड में ये सारी चीज़ें ट्रेवल कर रही होती है ना, या फिर कोएगुलेशन फैक्टर्स है, जैसे कि प्रोटीन्स जो कि खून जमाने में मदद करते हैं, एल्ब्यूमिन है एंड ऑल दैट, ठीक है, हेपरिन। तो यहाँ से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके ब्लड से ये सारी चीज़ें नहीं निकलेंगी तो सेल को ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, सेल को भी तो ऊर्जा चाहिए, ठीक है। और मान लो इंसुलिन हार्मोन निकलना है तो आपको पता ही है कि इंसुलिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज को कम करता है, इंसुलिन हार्मोन भी यहीं से निकलेगा, ठीक है। पानी भी यहीं से निकलेगा क्योंकि सेल को पानी भी चाहिए होता है। तो जो कैपिलरीज का जो इनिशियल वाला हिस्सा होता है विच वी कॉल्ड हाइपोस्टैटिक, राइट, हाइपोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं, ये एक प्रकार का प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर मार के ये निकालता है। अब इसमें से इसी कैपिलरीज के एंड वाला जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे भी एक प्रेशर है इसके एंड में। अब ये सारी चीज़ें जो है जो यहाँ पे सारा कुछ हुआ है, अब ये अपना काम करके सेल के भीतर काम करके उसकी सफाई करके वो सारे के सारे पदार्थ जो है यहाँ इस वाले एरिया में आ जाएंगे और यहाँ पे जो कैपिलरीज का जो एंड वाला हिस्सा है यहाँ पे वो सारी चीज़ें अब्जॉर्ब हो जाएंगी, ब्लड में दोबारा चली जाएंगी, ठीक है। कोई गंदगी है, CO2 है, तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ से अब्जॉर्ब हो जाएगी। कौन से हिस्से से, ऑस्मोटिक प्रेशर वाले हिस्से से, ठीक है। हाइपोस्टैटिक वाले से उसने बाहर किया और ऑस्मोटिक प्रेशर से उसने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया। अब होता क्या है, एडिमा देखें डेवलप करता कैसे है। ये जो हिस्सा है यहाँ फ्लूइड तो चला गया, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड
इंटरस्टेटियल एरिया, राइट, दिस इज़ कॉल्ड इंटरस्टेटियल एरिया। और यहाँ पे मान लो सेल है, ठीक है, तो सेल और इसके दरमियान जो भी स्पेसेस होता है, दिस इज़ कॉल्ड इंटरस्टेटियल एरिया। होगा क्या कि जो इंटरस्टेटियल फ्लूइड्स है वो भी बढ़ जाएगा, सेल के अंदर का फ्लूइड है वो भी बढ़ जाएगा। अगर ये रीअब्जॉर्ब नहीं करेगा, यानी कि ऑस्मोटिक वाला जो हिस्सा है, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला हिस्सा है, अगर ये रीअब्जॉर्ब नहीं करेगा तो क्या होगा कि पूरी बॉडी में पानी ज़्यादा से ज़्यादा भरना शुरू हो जाएगा। अब इसमें आगे और भी कई फैक्टर्स काम करने लगता है। कहते हैं ना कि जिस इंसान का बुरा टाइम आता है तो फिर उसके साथ और बुरी चीज़ें होने लगती है। वही चीज़ है, अभी यहाँ तो एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई है, अभी देखें और ये प्रॉब्लम और बढ़ती चली जाती है। सो इस प्रकार से अभी तो ये एक छोटा सा पार्ट शुरू है, छोटा सा हिस्सा शुरू हुआ है, अभी यहाँ एडिमा डेवलप होना शुरू हुआ है, अब ये और ज़्यादा बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? देखें, इसमें कई और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि मान लो ये इसको थोड़ा सा हम और इनलार्ज कर देते हैं और इसने और बड़ी चीज़ों को भी छानना शुरू कर दिया है, ठीक है। एल्ब्यूमिन तो सबसे छोटा होता है, ठीक है, अभी तो एल्ब्यूमिन ही छन रहा था। अब इसके अलावा एल्ब्यूमिन के साथ एक ग्लोबुलिन प्रोटीन भी होता है, वो उससे थोड़ा बड़ा होता है। अब मान लो वो भी छनना शुरू हो गया है, तो होगा क्या कि और ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन्स की कमी होगी। देखिए, एक तरफ तो ये छन रहा है, अब मैंने आपको बताया कि एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन बेसिकली हमारे ब्लड में प्रेशर को मेंटेन करने में मदद करते हैं, और प्रेशर अगर होगा नहीं तो सबसे पहली बात तो पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचेगा नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं ढंग से पहुंचेगा, और फ्लूइड भी नहीं, जो आवश्यक पदार्थ हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो सभी हमारे सेलों में नहीं पहुंच पाएगा। तो अब यहाँ एल्ब्यूमिन तो सारा छन जा रहा है, एल्ब्यूमिन तो है ही नहीं है, ठीक है, हमारी बॉडी में एल्ब्यूमिन की कमी आ गई है। लेकिन होगा क्या, देखिए, मान लो एल्ब्यूमिन 3.5 ग्राम छन रहा है पर डे, ठीक है, 3.5 ग्राम। आप यहाँ से ब्लड टेस्ट सैंपल लेते हैं, ब्लड टेस्ट लेते हैं, तो आता है जी 3.5 ग्राम एल्ब्यूमिन छन रहा है, लेकिन एक्चुअल में 3.5 ग्राम एल्ब्यूमिन नहीं छनता है, ज़्यादा छनता है, ज़्यादा निकलता है, ठीक है। दिखाई तो आपको यहाँ पे 3.5 ग्राम ही देगा, लेकिन रीज़न क्या है कि यहाँ पे ये देखें, यहाँ ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे सेल्स होता है, जहाँ अभी मैंने आपको बताया ना कि 65% हिस्सा तो यहीं पे ये रीअब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सेल्स, ठीक है, ये सेल्स है, दिस वी कॉल प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सेल्स। ये करते क्या है कि ये सब कुछ छान लेंगे। मान लो यहाँ पे आपकी बॉडी से 15 ग्राम एल्ब्यूमिन यहाँ से निकल रहा है, लेकिन यहाँ आप ब्लड सैंपल ले रहे हो तो आपको आ रहा है कि 3.5 ग्राम ही एल्ब्यूमिन छन के नीचे आ रहा है। लेकिन ये वाला जो 65% यहाँ भी तो अब्जॉर्व हो जा रहा है, वो थोड़ी रिपोर्ट में आएगा, वो रिपोर्ट में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से तकरीबन 15 ग्राम एल्ब्यूमिन छन के नीचे आ रहा है। और जो लीवर की जो कैपेसिटी है, ठीक है, भगवान ने हमारे हर एक सेल को इस तरह से अंदर जो है बॉडी पार्ट्स को डेवलप किया है कि कभी भी कुछ भी कमी बेसी आए तो वो खुद ही पूरा कर ले। लेकिन समस्या ये है कि लीवर जो है 12 से 15 ग्राम से ज़्यादा एल्ब्यूमिन बना ही नहीं सकता पूरे दिन में, मतलब पूरा जोर लगा लेगा एक स्वस्थ व्यक्ति होगा, उसका 12 से 15 ग्राम एल्ब्यूमिन इससे ज़्यादा लीवर बना ही नहीं सकता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, जब लीवर बना ही नहीं सकता तो दैट मीन्स ब्लड में जो है एल्ब्यूमिन की कमी आ जाएगी, ठीक है, बना ही नहीं सकता ना, इधर से निकले जा रहा है, उधर से बन नहीं रहा है। तो इस प्रकार से जो है अब एल्ब्यूमिन नहीं बनेगा तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो फिर जो न्यूट्रिएंट्स एंड वो हार्मोन्स वगैरह वो जाने थे वो नहीं जाएंगे, ठीक है, वो या तो चला जाएगा, फिर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। अब रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या करेगा, पूरी बॉडी में फ्लूइड इंटरस्टेटियल एरिया में सेल्स वाले एरिया में फ्लूइड जमा होता चला जाएगा। उससे होता क्या है कि बंदा जो है
एडिमा डेवलप कर जाता है, पूरे शरीर में फ्लूइड ही फ्लूइड भर जाता है। हालत और भी ज़्यादा बुरी हो जाती है। देखिए हालत यहाँ पे और भी ज़्यादा बुरी हो जाती है जब ये और ज़्यादा डिसफंक्शन करना शुरू कर देता है। मान लो अभी तो ये एल्बुमिन को ही छान रहा था, अभी ये ग्लोबुलिन को भी छानना शुरू कर दे तो क्या होगा, फर्दर जो इंटेस्टिशियल या सेल के भीतर जो फ्लूइड है वो और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी एक तीसरी स्टेज और आ जाता है जिसमें ये फेनेस्ट्रेशन है, इसके फेनेस्ट्रेशन का मतलब कि छन्नी का जो छन्नी देखा है आपने ना, उसके बीच में जो छेद होता है वो बढ़ जाए तो बड़ी चीज़ें भी निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो ठीक वही हिसाब किताब इसका भी है, ये वाला हिस्सा बढ़ जाए, ये नेगेटिविटी, ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड एरिया है ये भी प्रॉपर काम ना करे, ठीक है, चार्जेस भी काम ना करे, और ये जो नीचे जो है जो कि 20 जो है नैनो मिलीमीटर को छानता है, अगर ये तीनों ही प्रॉपर काम ना करें तो होता है क्या है कि आरबीसी सेल्स भी निकलने शुरू हो जाते हैं, रेड ब्लड सेल। मैं आपको बता दूं कि रेड ब्लड सेल बहुत बड़ा होता है, ठीक है, वो कभी छन नहीं सकता इसमें से, लेकिन जब ये डिसफंक्शन करेगा तो आरबीसी सेल भी निकलना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि आप देखेंगे कि आप यूरिन करेंगे तो आपके यहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, ब्लड निकलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो है होता क्या है, अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकल रही हैं। देखें ये जो एरिया है यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शंस होता है सभी चीज़ों का, ठीक है। आपको क्या लग रहा है जब वहाँ पे अपना आर्टरीज़ में जो फ्लूइड बाहर कर दे रही हैं तो आपके शरीर में जो ब्लड लेके जा रही हैं नाड़ियाँ, वेंस, इसमें फ्लूइड कम होगा या ज़्यादा? आप अपना माइंड यूज़ करके बताएं, ज़रा सोचें, इसके अंदर फ्लूइड कम होगा या ज़्यादा? एक आदमी है वो एडिमा डेवलप कर चुका है, पूरी बॉडी में उसके पानी है, लेकिन उसके नाड़ियों में जहाँ खून लेके जा रहा है वहाँ पे पानी कम होगा या ज़्यादा, वो मुझे बताएं। आप सोच रहे हैं ज़्यादा होगा, बहुत बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, कम होगा। रीज़न क्या है, ये जो नाड़ियाँ हैं इसी में से तो फ्लूइड निकाल के बाहर कर रहा है और उसमें से वापस नहीं आ रहा, तो ऑब्वियस सी बात है जो नाड़ियाँ हैं उसके भीतर फ्लूइड कम हो जाएगा। अब जब फ्लूइड कम हो जाता है तो भगवान ने इसके लिए बहुत ज़बरदस्त सिस्टम जो है डेवलप किया हुआ है, लेकिन होता क्या है कि वही सिस्टम ऐसा व्यक्ति जो एडिमा डेवलप कर चुका है और ज़्यादा उल्टा काम करना शुरू कर देता है। बनाया तो भगवान ने पॉजिटिविटी के लिए, लेकिन होता क्या है कि वो कैसे उल्टा काम करने लगता है वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ आगे। देखिए ये जो एरिया है दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल सेल्स। यहाँ बहुत सारे ढेर सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, और ये एरिया तभी काम करता है जब आपके ब्लड में फ्लूइड की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। मान लो आप राजस्थान में घूम रहे हो, आपको पानी खो गए हो और आपको पानी मिल नहीं रहा है, तब ही वो एक्टिवेट होता है। लेकिन यहाँ तो बिना राजस्थान में गए ही आपकी बॉडी में फ्लूइड की कमी हो गई है, क्योंकि आप एडिमा डेवलप कर चुके हो और आपके इससे जो फ्लूइड सारा नाड़ियों से फ्लूइड इंटेस्टिशियम एरिया में जा चुका है, सेल्स में जा चुका है बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ना डेवलप होता है, इस वाले एरिया में कुछ सेल्स होते हैं, ये एरिया देख रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं और ये यहाँ से भांप लेते हैं। ये देख रहे हैं ना, ये सेल जा रहा है, सॉरी ये आर्टरीज जा रही है, वो देखते हैं कि आर्टरीज में प्रेशर जो है ना कम है। वैसे ये सिस्टम शुरू होता है तब जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए और बहुत ज़्यादा मात्रा में उसके शरीर से ब्लड निकल रहा हो, और जब बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी के शरीर से ब्लड निकलेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका ब्लड प्रेशर ना कम हो जाएगा। एक पाइप में आप पानी निकाल रहे हो बहुत तेज़ी से, ठीक है, पाइप कहीं से कट जाएगा तो प्रेशर कम होगा या ज़्यादा? प्रेशर कम होगा डेफिनेटली। लेकिन क्या है कि पूरे शरीर को ब्लड तो भेजना ही है, तो भगवान ने बहुत सारा सिस्टम जो है उसके लिए बनाया। एक व्यक्ति मर क्यों नहीं जाता तुरंत जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है? नहीं मरता। रीज़न यही है
कि उसका प्रेशर बना रहता है, ठीक है। अभी देखें, ये जो एरिया है, जब भी प्रेशर कम पड़ेगा, प्रेशर तो कम हो ही चुका है, ऑब्वियस सी बात है, फ्लूइड नहीं है तो प्रेशर कम तो हो ही चुका है। ये जो यहाँ पे जो सेल्स अवेलेबल है, ये एक एंजाइम निकालती हैं विच वी कॉल्ड रेनिन, ठीक है। रेनिन क्या करता है, रेनिन निकाल के ये पूरे ब्लड में भेज देता है। उसके बाद लीवर से एक निकलता है एंजियोटेंसिनोजेन, वो भी एक एंजाइम निकालता है लीवर, उसको वो कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में। फर्दर वो एंजियोटेंसिन 1 लंग्स में जाता है, वहाँ से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, वो उसको जो है कन्वर्ट कर देते हैं एंजियोटेंसिन 2 में। आप सोच रहे होंगे इतना लंबा चौड़ा लफड़ा भगवान ने क्यों बनाया हुआ है, सीधा क्यों नहीं कर देते? तो उसका रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। अब ये 2 में कन्वर्ट हो चुका है। जो एंजियोटेंसिन 2 है वो निकल के पूरी ब्लड से आएगा और जो है यहाँ पे इस वाले एरिया से जो है फ्लूइड को अब्जॉर्व करना शुरू करवा देगा, ठीक है। ये जो एरिया है, इस एरिया में एंजियोटेंसिनोजेन 2 जो है काम करेगा। अब यहाँ से क्या है कि दोबारा जो है जितने भी फ्लूइड्स हैं, ये इसके अंदर फ्लूइड्स हैं, और ये फ्लूइड्स साल्ट, ठीक है, और सोडियम पोटासियम जो कुछ है वो सारा रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। तो एक बात बताओ, और ज़्यादा रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पे, तो इंसान और एडिमा डेवलप करेगा या कम होगा? अरे जब बहुत ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा फ्लूइड यहाँ से अब्जॉर्ब हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एडिमा और ज़्यादा बढ़ेगा। तो देखें कैसे कैसे जो है एक व्यक्ति की हालत और ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है। वैसे तो भगवान ने सिस्टम बढ़िया के लिए बनाया, लेकिन एक सिस्टम गड़बड़ हुआ तो सारी चीज़ें उसी के अगेंस्ट काम करने लगी। एक ही बार में एंजियोटेंसिनोजेन अगर काम करने लग जाए, ठीक है, तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो सकती है। इसलिए भगवान ने उसको स्टेप में रखा है, 3-4 स्टेप शुरू होने के 4 जगह से सिग्नल मिलेगा, 3 जगह से, तो ही जो है ये रीअब्जॉर्व करेगा। समझ रहे? कहते हैं ना कि एक इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन तीन बंदों, अब बैंक में देखा होगा ना आपने, भाई किसी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए 2-2 लोग वेरीफाई करते हैं। क्यों करते हैं? मान लो एक जो क्लर्क है उससे गलती हो गई तो अगला जो मैनेजर, उससे बड़ा मैनेजर, इसीलिए 3-3 लोग साइन करते हैं ताकि एक बंदा से गलती ना हो। इसीलिए भगवान ने शरीर में भी सिस्टम यही बनाया हुआ है, 4-4 चीज़ें। हार्मोन को भी एक्टिवेट करने के लिए कई फेसेस से गुजरना पड़ता है, 4-4, 5-5 फेसेस, ठीक है। इंसुलिन पे वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसमें बताऊंगा कैसे जो है 4-4 चीज़ों से गुजरना पड़ता है, तब जाके इंसुलिन एक्टिवेट होता है। तो आइए देखें, अब हम बात करेंगे, ठीक है, यहाँ इस वाले एरिया से एंजियोटेंसिन 2 से यहाँ से काफ़ी सारा फ्लूइड हो चुका है रीअब्सॉर्ब। अब एक और चीज़ शुरू होता है जो कि आप जब कभी मान लो राजस्थान में गुम हो जाए, आपको पानी ही ना मिल रहा हो, उस वक़्त वो चीज़ एक्टिवेट होती है। पूरा जो फ्लूइड है हमारी बॉडी में घूम रहा है, ठीक है, घूमते घूमते हमारे यहाँ सिर में गया। सिर में एक है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है, वहाँ से उसके पास सेंसर है, भगवान ने वहाँ सेंसर फिट किया हुआ है कि देखो भैया हाइपोथैलेमस, जब भी ये जो है ब्लड में फ्लूइड की कमी हो, ठीक है, प्रेशर की कमी हो, तो आपको एक हार्मोन निकाल देना है दिमाग से, अपने यहाँ से हाइपोथैलेमस से, ठीक है। क्या निकालना है? एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसे हम बोलते हैं, कई बार हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं कई लोग। एंटी डायरेटिक हार्मोन, निकल के जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, वहाँ पे स्टोर हो जाता है। वहाँ से फर्दर जो है वो काम करता है, कहाँ काम करता है? इस एरिया में काम करता है। ये जो देख रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल सेल। ये लास्ट वाला जो एरिया है इसे बोला जाता है प्रिंसिपल सेल। बहुत सारे सेल्स यहाँ पे होते हैं, इसी एरिया में आके वो काम करता है। यहाँ पे 7 पास रिसेप्टर्स लगा होता है, ऐसे,
ठीक है। देखिए किसी भी सेल में कोई भी हार्मोन डायरेक्टली नहीं घुस सकता है, आप समझ रहे, किसी भी सेल में डायरेक्टली नहीं घुस सकता है, गलती हो जाएगा, ठीक है। भगवान ने इसलिए 4-4, 5-5 स्टेप में उसको बनाया है कि कोई भी चीज़ डायरेक्टली ना चला जाए, ठीक है भाई, 10 जगह उसकी चेकिंग हो फिर जाके वो अपना काम करे। तो अब ये एंटी डायरेटिक हार्मोन जबकि ये निकलता है सिर्फ और सिर्फ जब आपको पानी नहीं मिल रहा है, प्यास लगी है, आपकी बॉडी फ्लूइड मांग रही है और आपको पानी मिल ही नहीं रहा, तभी होता है। लेकिन यहाँ समस्या तो ये है कि पानी तो पूरे शरीर में भरा हुआ है लेकिन आपके नाड़ियों में पानी नहीं है, और उस वजह से जो है ये हाइपोथैलेमस ने एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज़ कर दिया है। उसको लग रहा है कि जी शरीर में पानी नहीं है क्योंकि आपके ब्लड में पानी नहीं है, वहीं से तो वो सेंसर करता है। तो अब इस वाले सेल पे आके काम करेगा। यहाँ 7 पास ना रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर का मतलब होता है कि चीज़ें रिसीव करने वाली चीज़ें, ठीक है, ये ऊपर ही फिट होते हैं। अब ये आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है, इसको सिग्नल दे दिया कि भैया मैं आ गया हूँ, तुम आगे काम करो सेल में जाकर। यहाँ पे होता है एडिनलेट साइक्लिक, ठीक है, यहाँ बैठा होता है नीचे, ठीक है। ये इसने इसको संदेश दे दिया, ठीक है, 7 पास रिसेप्टर ने संदेश दे दिया कि भैया वो बंदा संदेश लेके आया है कि उधर फ्लूइड कम पड़ रहा है पूरे शरीर में, ठीक है। अब यहाँ एडिनलेट साइक्लिक क्या करेगा, एक सेकंड मैसेंजर है यहाँ पे, इसके आगे और एक बंदा बैठा हुआ है विच वी कॉल 3,5 साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोलते हैं साइक्लिक AMP, ठीक है, सेकंड मैसेंजर साइक्लिक AMP, ठीक है, ये सेकंड मैसेंजर है। अब इसके बाद साइक्लिक AMP क्या करेगा, यहाँ एक प्रोटीन काइनेज होता है, उसको एक्टिवेट कर देगा। प्रोटीन काइनेज के पास ऐसे हुक होते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे पोर होते हैं। ये प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, यहाँ ले जाके ऐसे फिट कर देगा, इस वाले एरिया में ऐसे फिट कर देगा प्रोटीन काइनेज। आप सोच रहे होंगे इस 3-3, 4-4 बार क्यों इसको करना पड़ रहा है, इसीलिए भाई साहब 4 जगह चेकिंग होता है। ऐसे नहीं कि वो उधर से हाइपोथैलेमस ग्लैंड ने निकाला एंटी डायरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन हार्मोन और वो ले जाके सीधा वहाँ काम करेगा, ऐसे गलती हो सकती है। तो ये 4-4 स्टेप भगवान ने इसको बनाया हुआ है, 4 स्टेप में काम करो, वो उसको एक्टिवेट करेगा, वो उसको एक्टिवेट करेगा। इंसुलिन में तो बहुत ज़्यादा स्टेप्स होते हैं, ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे कभी। तो अब ये इसने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या होगा, यहाँ से सारा ऑब्जॉर्व होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब ये तभी लगेगा जब हाइपोथैलेमस एंटी डायरेटिक हार्मोन निकालेगा, नहीं निकालेगा तो ये यहाँ से फ्लूइड ऑब्जॉर्व हो ही नहीं सकता। देखो भगवान ने कितना बढ़िया सिस्टम बनाया हुआ है। जब आप भूखे प्यासे होते हैं, जब आपको पानी नहीं मिलता है ना, इसी तरह से पानी यहाँ से इस द्वार से पानी सुसु मार्ग से पानी निकलता ही नहीं, पानी ज़्यादा नहीं जाता है क्योंकि आपकी बॉडी को पानी चाहिए होता है ना। मान लो आप राजस्थान में गुम हो गए हो, आपको पानी मिल नहीं रहा है, तो आपके शरीर को पता लग जाता है नहीं भैया पानी वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। इसीलिए ये वाला हार्मोन बनाया है भगवान ने। लेकिन समस्या क्या है कि यहाँ की प्रॉब्लम, यहाँ पे समस्या तो कुछ और ही हो चुकी है। तो हमारा जो वो चीज़ है हमारी उल्टी दिशा में ही काम करने लग गया है। अब ये सारा फ्लूइड यहाँ से भी अब्जॉर्व हो गया। अब बंदा क्या करेगा बताओ मुझे, एडिमा और ज़्यादा डेवलप होगा या रेड्यूस होगा? अरे भाई सब यहाँ से और ज़्यादा फ्लूइड अगर बॉडी में री अब्जॉर्व हो रहा है तो पानी तो और ज़्यादा बढ़ेगा ना इंटरस्टिशियल एरिया में या सेल वाले एरिया में, सेल के भीतर या इंटरस्टिशियल एरिया में वो सारा फ्लूइड और ज़्यादा बढ़ेगा। इस तरह से जो है व्यक्ति और ज़्यादा एडिमा डेवलप करने लग जाता है। इसमें एक और फैक्टर है, देखें मान ले जो है ये हमारा ये आर्टरी है, ठीक है, और ये कैपिलरीज है छोटी छोटी। यहाँ से चले, ये तो मैंने आपको समझाया था ना, ये इसमें ये वाला हाइपोस्टैटिक ये वाला एरिया और यहाँ पे ये है ये फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे फ्लूइड निकलता है और यहाँ पे फ्लूइड प्रोएब्जॉर्ब होता है। अभी एक और चीज़ है, यहाँ पे फ्लूइड ना, यहाँ पे डक्ट्स लगी होती है, लिम्फोइड डक्ट्स। यहाँ से फ्लूइड लिम्फोइड डक्ट्स में भी चला जाता है। कई बार क्या है कि लिम्फोइड डक्ट्स भी काम नहीं करता है, ठीक है। ये भी एक रीज़न है जिससे कि एडिमा इंसान जो है डेवलप करता है। तो इस प्रकार से आपने समझा कि प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई, ठीक है, और यहाँ से जो है बढ़ते बढ़ते 2 चरण 3 चरण में
हमारे ही कई बॉडी के कई चीज़ें हमारे ही अगेंस्ट काम करने लग जाती हैं। ठीक है, एक चीज़ गड़बड़ होता है तो 10 और चीज़ों को गड़बड़ी करता है। तो इस प्रकार से आखिर में मैं तो यही आपको बोलूँगा कि एक चीज़ को गड़बड़ ही होने मत दो, आप उसी को सही करके रखें। ठीक है, आप अपना भोजन ठीक रखेंगे, ठीक है, और जो है आप एक्सरसाइज करेंगे, सही भोजन करेंगे, ख़राब भोजन ना करें, एक्सरसाइज करें, ये सारी चीज़ें करके आप अपनी पूरी बॉडी को स्वस्थ ठीक रख सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से मैं आपको कुछ एजुकेट कर पाया हूँ, कुछ सिखा पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।